हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 के जो बेसिक्स कंसेप्ट्स हैं एंड कुछ क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.3 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उन वीडियोज़ को कंप्लीट कीजिए, देन यहाँ से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो जो अपना फर्स्ट थ्योरम फर्स्ट रिजल्ट रहने वाला है वो क्या है? आइडेम्पोटेंट लॉ। तो आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है? फॉर एनी सेट ए, कोई भी सेट ए है आपके पास, तो यदि ए का आप ए के साथ ही यूनियन करोगे तो वो ए के ही इक्वल आएगा। ठीक है, देन सेकंड क्या बोलते हैं? यदि ए का ए के साथ ही इंटरसेक्शन करोगे तो भी वो ए के इक्वल आएगा। यूनियन का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्स को सारे कंबाइन करके, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन एलिमेंट्स हैं दोनों सेट में वो। तो यूनियन करोगे किन्हीं भी दो सेम सेट का तो भी वो सेट आएगा, और इंटरसेक्शन करोगे तब भी वही सेट आएगा। ठीक है, तो इनके प्रूफ भी दे रखे हैं। हम एक्सरसाइज में जो हमारे पास क्वेश्चन आने वाले हैं उनका प्रूफ करेंगे, या इनका आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, और वैसे भी प्रूफ करने के लिए मैंने बताया है कि नहीं भी दो सेट को अगर इक्वल प्रूव करना है, ये चीज़ मैंने बताई हुई है कि अगर किसी भी दो सेट को इक्वल प्रूव करना है, ए और बी को इक्वल प्रूव करना है, तो आपको क्या दिखाना होगा? ए को बी का सबसेट दिखा दो और बी को ए का सबसेट दिखा दो। अगर ये दोनों चीज़ें आपने दिखा दी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू बी हो जाएगा। तो कभी भी अगर दो इक्वल सेट दिखाने हैं तो दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखा दो। क्लियर है बात आपको? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट रिजल्ट पे। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2 में क्या बोल रहा है आपको कि आइडेंटिटी लॉज। आइडेंटिटी लॉ में क्या कह रहा है? फॉर एनी सेट ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। अब फाई क्या होता है? एम्प्टी सेट होता है। तो एम्प्टी सेट का किसी सेट के साथ यूनियन करेंगे तो वो सेट खुद आ जाएगा। ठीक है, और किसी सेट का यदि हम यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो वो सेट खुद आ जाएगा। क्यों? ये बात तो आप जनरलाइज भी कर पा रहे हो ना, कि जैसे हमें पता है ये आपके पास क्या होता है? यूनिवर्सल सेट, और ये अपना से ए सेट है, तो इन दोनों का कॉमन एरिया कौन सा है? ये ए वाला ही है, मतलब सेट वाला। तो कॉमन में क्या आ जाएगा? ए। और यदि इन दोनों का यूनियन लेंगे ए और यू का, तो अपना यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। क्लियर है बात आपको? ठीक है, देन अपने पास आता है कम्यूटेटिव लॉज। कम्यूटेटिव लॉ में क्या कहता है कि यदि आपके पास कोई दो सेट है, फॉर एनी सेट ए एंड बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए यूनियन बी और बी यूनियन ए बराबर होते हैं, एंड उनका इंटरसेक्शन भी बराबर होता है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। क्लियर है बात आपको? ठीक है, नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर थ्योरम 4 रिजल्ट 4, डी मॉर्गन लॉ। मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है, काफ़ी यूज होने वाला है आपके। ठीक है, यहाँ भी और +2 के अंदर भी जब प्रोबेबिलिटी का चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ भी काफ़ी यूज होगा। तो डी मॉर्गन लॉ क्या कह रहा है? फॉर एनी सेट ए एंड बी, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये किसके इक्वल होगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये जैसे ये कॉम्प्लीमेंट अंदर एंटर करेगा तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यूनियन आपका इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? देन सेकंड, अगर ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट जैसे अंदर एंटर करेगा तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा और बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, रिजल्ट 5 में अपने को क्या कह रहा है? एसोसिएशन लॉ। एसोसिएटिव लॉ सुना होगा आपने, वही है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? फॉर एनी सेट 3 सेट ए बी सी, यदि कोई 3 सेट है आपके पास तो ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी, मतलब इन दोनों का यूनियन करके फिर आप ए के साथ यूनियन करो, चाहे आप इन दोनों का पहले करके देन सी के साथ करो, सेम आने वाला है। और ऐसा आपने किसी एक्सरसाइज में प्रूव भी किया है विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। क्लियर? सेम आपका रिजल्ट आपका इंटरसेक्शन में भी होल्ड होगा। ठीक है, देन रिजल्ट 6 में क्या कह रहा है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, देखा था हमने एक ऐसा रिजल्ट पहले भी। तो क्या कह रहा है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ए बी के साथ होगा तो क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी। फिर यूनियन, ये मतलब ए यूनियन तो पूरा ऑपरेट हो रहा है, तो क्या बच गया? इंटरसेक्शन। अब ए यूनियन सी के साथ क्या आ जाएगा? ए यूनियन सी। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, फिर ये यूनियन आ जाएगा और ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, थ्योरम नंबर 7 में क्या कह रहा है अपने को? फॉर एनी 3 सेट ए बी सी, अपने पास रिजल्ट होता है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो जैसे ही माइनस अंदर एंटर करेगा तो क्या हो जाएगा? ए माइनस बी हो जाएगा, और इंटरसेक्शन है वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा।
यूनियन हो गया और A माइनस सी हो गया। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, A माइनस बी यूनियन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन में कन्वर्ट और A माइनस सी। क्लियर है, ठीक है। तो ये रिजल्ट नहीं, एक रिजल्ट और अपने पास, रिजल्ट नंबर 8। रिजल्ट में क्या कह रहा है, A माइनस बी यूनियन B माइनस ए, ये इक्वल होता है A यूनियन B माइनस ए इंटरसेक्शन B के। और ये वैसे पता भी है ये किस क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस है। A सिमेट्रिक डिफरेंस B क्या होता है, A यूनियन B माइनस ए इंटरसेक्शन B। क्लियर हुआ आपको, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस ही होता है, ये अपने पास हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो अब इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 में एक बार देखो, जो क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, फाइंड द सेट ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग सेट ऑपरेशंस वेयर यू इज द यूनिवर्सल सेट ए इज ए सबसेट ऑफ यू। क्या कह रहा है कि ये जो ऑपरेशंस ऑपरेट हो रखे हैं, ये ऑपरेट होने के बाद जो आपके एज ए रिजल्टेंट जो सेट मिलेगा वो सेट हमें बताना है। यू यूनिवर्सल सेट है और ए कोई सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। क्लियर है। तो अब देखो क्या कह रहा है, ए का यदि ए कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा। फिगर से देखो, ये मान लो यूनिवर्सल सेट है, ये आपके पास ए है, तो ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा होता है, ए कॉम्प्लीमेंट ए को छोड़ के जो बच गया वो सारा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो क्या ए कॉम्प्लीमेंट और ए के अंदर कुछ कॉमन होगा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ कॉमन होगा भाई, ए तो ये वाला है आपका और ए कॉम्प्लीमेंट सारा इस सर्कल के बाहर वाला है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आएगा, फाइव एम्प्टी सेट। अच्छा, अब यदि इन दोनों का यूनियन करें, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ये तो पूछ रहे सेकंड पार्ट में, तो ए तो ये है और कॉम्प्लीमेंट ये वाला हिस्सा, इन दोनों का यूनियन कर देंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट खुद बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ करे, तो ए जैसे अगर मैं ले लूँ, मान लो ए सेट तुम्हारे पास है 1 2, तो 1 2 का इंटरसेक्शन फाई में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता, फाई में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता, तो क्या इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट आएगा, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। क्लियर। देन अपने पास फोर्थ पार्ट में है ए यू इंटरसेक्शन फाई, यू इंटरसेक्शन फाई, ठीक है, ये वाला है। तो यूनिवर्सल सेट का ये इसमें इंटरसेक्शन बताना है, कॉमन इंटरसेक्शन मतलब इसमें तो सारे के सारे एलिमेंट और इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो दोनों में कुछ कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो फाई आ जाएगा, ठीक है। देन अपने पास है ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, अपने पास क्या है, ए यूनियन यूनिवर्सल, जैसे ये अपने पास ए था, इसका यदि हम पूरे यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करेंगे, क्या ले रखा है, यूनियन, सॉरी इंटरसेक्शन है, तो इस ए का पूरे यू के साथ इंटरसेक्शन, तो पूरा यू तो ये पूरा है, तो कौन सा, सिर्फ ये वाला कॉमन हिस्सा आएगा, तो क्या आ जाएगा, यूनियन में तो यू आ जाएगा और इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्लियर। देन अपने पास है ए में से यदि ए को हटाएंगे, भाई ए में से ए को ही हटा दिया तो अपने पास क्या बचा, ए में से ए को ही हटा दे तो कुछ भी नहीं बचा ना, यहाँ पे या ये बोलते हैं यू में से ए को हटाते तो ए कॉम्प्लीमेंट बच जाता, ये आ गया। नेक्स्ट यू में से ए को हटाएंगे तो क्या बच जाएगा अपने पास, क्या बच जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बच जाएगा और यहाँ क्या था, फाई, ठीक है। अब फाई में से ए को हटा रहे हैं, फाई में से ए को, तो क्या फाई के अंदर कोई एलिमेंट होता है, जब कोई एलिमेंट नहीं होता तो उसमें से क्या हटा सकते, कुछ भी नहीं हटा सकते ना हम, तो खुद क्या रह जाएगा, ये एम्प्टी सेट रह जाएगा अपने पास। क्लियर है बात, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो डन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, प्रूव दैट ए माइनस बी इंटरसेक्शन सॉरी ए माइनस बी सबसेट होगा। फर्स्ट पार्ट, ए माइनस बी सबसेट प्रूव करना है हमें ए का, ये चीज़ प्रूव करनी। तो प्रूव करने में देखो, अब स्टार्टिंग में जब मैं प्रूव करवाऊंगी तो हो सकता है आपको थोड़ा टिपिकल लगे, बट भी बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है, बहुत ईजी है। बस क्या होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक या दो बार, एक दो बार जब आप प्रैक्टिस करोगे तो हैबिचुअल हो जाओगे एंड आपको क्लियरली समझ आएगा, ठीक है। तो देखो ए माइनस बी सबसेट है ए का, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो प्रूव मतलब इक्वल दिखाना होता तो हमें एक दूसरे का सबसेट दिखाते, अब तो ये सबसेट ही दिखाना है। तो जब भी अब जैसे ये सबसेट दिखाना है इसका, तो इसमें से आपको कोई एलिमेंट उठाना है हमेशा, जैसे ये इसका सबसेट दिखाना है तो इसमें से कोई एलिमेंट उठाओगे और उस एलिमेंट को इसमें बिलोंग करवा दोगे तो आपका काम डन हो जाएगा, ठीक है। तो किस में से एलिमेंट उठाना है, इसमें से, तो इसमें से उठाओ, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी, x बिलोंग्स टू ए माइनस बी, एक्स मैंने एलिमेंट उठा लिया ए माइनस बी से, ये क्या इम्प्लाई करेगा, ये इम्प्लाई करेगा x बिलोंग्स टू ए बट x
डज नॉट बिलोंग्स टू बी। भाई कोई एलिमेंट यदि ए माइनस बी में बैठा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो एलिमेंट ए में तो प्रेजेंट है बट बी में नहीं है ना। तो एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। मुझे क्या करना था, इसमें से एलिमेंट उठाया था और ए के अंदर वो एलिमेंट दिखाना है मुझे, सेम एलिमेंट को। तो सेम एलिमेंट देखो, इस ये जो पूरा स्टेप है इसको मैं खाली इतना लिख सकती हूँ, एक्स बिलोंग्स टू ए लिख सकते हो, ये लास्ट का जरूरी नहीं मैं लिखूँ, तो मैंने इतना लिख दिया। तो देखो मैंने जो एक्स एलिमेंट है ना, वो एक्स एलिमेंट मैंने ए माइनस बी से उठाया था और उस एक्स एलिमेंट को मैंने ए में दिखा दिया, तो यहीं से आपका काम हो गया। तो हैंस ए माइनस बी सबसेट हो गया ए। इतना ही था, बिल्कुल इतना। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं और क्लियर होगा आपको। अच्छा देखो सेकंड पार्ट में क्या आ गया, सेकंड पार्ट में आपके पास आ गया ए यूनियन ए को ए के इक्वल दिखाना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक पूरा सेट ये हो गया और एक सेट ये, किन्हीं भी दो सेट को इक्वल दिखाने के लिए मैंने क्या बताया हुआ है, दोनों को क्या दिखा दो, एक दूसरे का सबसेट दिखा दो। तो यहाँ पे क्या प्रूव करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा, टू प्रूव आपको प्रूव करना पड़ेगा फर्स्ट तो क्या, ए यूनियन ए को ए का सबसेट दिखाओ, सेकंड क्या, ए को इसका दिखाओ, तो ए सबसेट होगा ए यूनियन ए का। ये दो चीज आपको दिखानी पड़ेंगी। ठीक है, ए यूनियन ए को ए का दिखाओ और ए को इसका। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं, तो फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं तो एलिमेंट इससे उठा लेंगे और उस एलिमेंट को इसमें दिखा देंगे, हो जाएगा अपना काम। और सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, कोई एलिमेंट इसमें से उठाएंगे और उस एलिमेंट को इसमें दिखा देंगे, हो जाएगा काम। ठीक है, तो लो लेट फर्स्ट कर रहे हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू, किससे उठाएं, इससे उठाओ, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए। अब यूनियन की डेफिनेशन लगानी है। यूनियन की डेफिनेशन क्या कहती है, यूनियन की डेफिनेशन कहती है एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए। यूनियन के अंदर और लगता है, इंटरसेक्शन में एंड लगेगा, माइनस में बट नॉट लगेगा। ठीक है, यूनियन में और इंटरसेक्शन में एंड। ठीक है, तो देखो ए यूनियन ए से उठा के आपको ए में दिखाना था सेम एलिमेंट को। तो देखो ए अब ये पूरे स्टेप से लिख सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू ए। तो ए यूनियन ए से उठाया और एलिमेंट को ए में बिलोंग करवा दिया, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया ए यूनियन ए सबसेट ऑफ ए। फर्स्ट पार्ट तो डन हो गया। अभी सेकंड पार्ट को करते हैं। तो सेकंड पार्ट में एलिमेंट यहाँ से उठाना और इसमें बिलोंग करवा दो। तो सेकंड पार्ट में लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स आपने ए से उठा लिया, तो मैं देखो इसको कैसे लिख सकती हूँ, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू, या छोड़ो इसको, एक्स बिलोंग्स टू ए इतना भी लिख सकती हूँ। क्यों लिख सकती हूँ, यदि कोई एलिमेंट इसमें बैठा है तो इसकी चाहे मैं यूनियन किसी के भी साथ करूँ उसमें जरूर प्रेजेंट होगा। भाई कोई सेट इसमें यदि ऑलरेडी प्रेजेंट है तो इस सेट की चाहे मैं किसी के साथ भी यूनियन करूँ उसमें तो जरूर मिलेगा। तो मैंने ए के साथ यूनियन कर दी तो जरूर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, ए में उठाया और यूनियन में दिखा दी, तो यहाँ से क्या हो गया, 10 ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन ए। तो देखो ये फर्स्ट वाला पार्ट भी प्रूव कर दिया और ये सेकंड वाला पार्ट भी प्रूव कर दिया। तो फ्रॉम से दिस इज फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए इज इक्वल, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। क्लियर है आपको। ठीक है, ऐसे प्रूव करना है। तो चलते हैं थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट में अपने पास क्या है, थर्ड पार्ट में अपने पास क्या है, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। ये चीज अपने को इक्वल प्रूव करनी है। तो इसको इक्वल प्रूव करने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, हमें क्या दिखाना पड़ेगा, ए यूनियन फाई को सबसेट दिखाना पड़ेगा ए का, है ना। और सेकेंडली हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि ए है वो सबसेट होगा ए यूनियन फाई का। मतलब दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाना है। अगर इनको इक्वल प्रूव करना है तो दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाना है। ठीक है, क्लियर है। तो देखो फर्स्ट को प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करेंगे तो क्या करना है, हमें इसमें से एलिमेंट उठाना है, उस सेम एलिमेंट को यहाँ बिलोंग करवा देना, हो जाएगा काम। इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से एलिमेंट उठाएंगे और उस एलिमेंट को इसमें दिखा देंगे, हो जाएगा काम। ठीक है, तो चलो इसमें से एलिमेंट उठाते हैं फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए। टू प्रूव फर्स्ट को प्रूव करने के लिए लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन फाई। एक्स आपका किस में बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन फाई में। अच्छा, अब यूनियन की डेफिनेशन लगाओ, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू फाई। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताना, क्या एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट होता है, एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट होता है, कोई एलिमेंट नहीं होता। तो इस बात को लिखने और ना लिखने का कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये बात तो होल्ड होती ही नहीं है। तो यहाँ से मैं सिर्फ इतना लिख सकती हूँ, एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, सिर्फ इतना लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, ए यूनियन फाई से उठाया और ए में बिलोंग करवा दिया, तो क्या लिख सकते हो, 10 ए यूनियन फाई सबसेट ऑफ ए।
ये हो गया आपके पास, ठीक है, क्लियर है। अब मैंने ये पार्ट तो दिखा दिया, अब ये वाला दिखाना, तो इसको दिखाने के लिए इसमें से एलिमेंट उठाऊंगी और इसमें बिलोंग करवा दूंगी। तो लेट एक्स ले लो, वाई ले लो, वाई ले लो, चलो लेट वाई बिलोंग्स टू, या सेम एलिमेंट लेके चलते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स यदि ए में बिलोंग करता है, उठा लिया, ठीक है। इसको मैं सिमिलरली ये लिख सकती हूँ, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन फाई। ये क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स यदि ए में बैठा है तो उस ए सेट की किसी के साथ भी यूनियन करो, उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होगा वो एलिमेंट, क्लियर है। तो ए में उठाया, इसमें हो गया, तो यहाँ से क्या हो गया, ए सबसेट ऑफ ए यूनियन फाइव से दिस इज सेकंड एंड दिस इज वन। तो फ्रॉम वन एंड सेकंड क्या हो गया आपके पास, हो गया ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू ए, क्लियर आपको, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट में अपने पास क्या है, फोर्थ पार्ट में अपने को प्रूव करना है ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या दिखाना है, टू प्रूव दिस वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना पड़ेगा, फर्स्ट ए यूनियन यूनिवर्सल को सबसेट दिखाओ यूनिवर्सल का, और सेकंड यूनिवर्सल को सबसेट दिखाओ ए यूनियन यूनिवर्सल का, ये दोनों एक दूसरे के सबसेट दिखाने पड़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या करें, इसको इसका सबसेट दिखाना, तो इसमें से एलिमेंट उठा लो और उस एलिमेंट को इसमें बिलोंग करवा दो। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन यूनिवर्सल, मैंने इसमें से एलिमेंट उठाया, अब यूनियन की डेफिनेशन लगाओ। तो दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल। अच्छा, अब यहाँ से खाली यूनिवर्सल में कैसे करवाएंगे, एक बात बताओ, यदि कोई एलिमेंट आपका किसी सेट में बैठा है तो उसके यूनिवर्सल सेट में होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर ही तो सेट आता है। तो यदि वो एलिमेंट सेट में है तो ऑब्वियसली वो यूनिवर्सल सेट में तो है ही है। हम सेट का जरूरी मतलब हम ये नहीं कह पाएंगे कि यूनिवर्सल सेट में है तो सेट में ज़रूर होगा, बट अगर सेट में है तो यूनिवर्सल सेट में ज़रूर होगा। तो ये इम्प्लाई करेगी कि x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल। तो यहाँ से इसमें से एलिमेंट उठाए, यूनिवर्सल में दिखा दिया, तो दिस इम्प्लाइज दैट ए यूनियन यूनिवर्सल सबसेट हो गया यूनिवर्सल का, ठीक है। अब सेकंड पार्ट को प्रूव करते, तो सेकंड पार्ट में यूनिवर्सल से उठा लो एलिमेंट और इसमें बिलोंग करवा दो। तो लेट x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल, x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल। अच्छा, अब x यदि आपका यूनिवर्सल सेट में बैठा है तो यूनिवर्सल की आप चाहे किसी के साथ भी यूनियन करो, किसी के साथ भी यूनियन करो, उसमें भी x जरूर प्रेजेंट होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू ए यूनियन यूनिवर्सल, क्योंकि यूनिवर्सल में है तो किसी के साथ, किसी सेट के साथ क्या करें हम यूनियन ले, उसमें ऑलरेडी उसमें होगा प्रेजेंट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट u इज सबसेट ऑफ ए यूनियन यूनिवर्सल। तो हमने ए यूनियन यूनिवर्सल को यूनिवर्सल का सबसेट दिखा दिया और यूनिवर्सल को ए यूनियन यूनिवर्सल का सबसेट दिखा दिया। तो फर्स्ट एंड सेकंड प्रूव्ड। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, ए यूनियन यूनिवर्सल इज इक्वल टू यूनिवर्सल। क्लियर हुआ आपको, ठीक है। चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में अपने पास क्या है, अपने को प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाइव। ये चीज़ अपने को प्रूव करनी है। टू प्रूव इसको हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, क्या प्रूव करना पड़ेगा, हमें दिखाना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा फाइव का, और सेकंड क्या फाइव सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। वैसे आपको देख के भी साफ साफ पता चल रहा होगा, क्योंकि ए और ए के कॉम्प्लीमेंट में तो कुछ कॉमन ही नहीं होता, तो वो यूनिवर्सल सेट ही आएगा। आप देखो प्रूव कैसे करते हो, तो इसमें से एलिमेंट उठा लो, और इसमें प्रेजेंट करवा दो। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में बैठा है। और डेफिनेशन कैसे खुलेगी, एंड से खुलेगी। दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब एक बात बता दो, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी क्या कहती है, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये एलिमेंट इन दोनों में प्रेजेंट होगा, पक्का दोनों में प्रेजेंट होगा। तो मेरे को एक बात बताओ, जैसे ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है, ये आपके पास ए सेट है, तो यूनिवर्स ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट तो ये हुआ।
तो कोई ऐसा एलिमेंट होता है जो आपका ए में भी बैठा हो और उसके कॉम्प्लीमेंट में भी बैठा हो? नहीं होता ना ऐसा कोई एलिमेंट। ऐसा तो कभी कोई एलिमेंट नहीं होता जो सेट में भी बैठा हो और उसके कॉम्प्लीमेंट में भी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा वो एलिमेंट तुम्हारा एम्प्टी सेट से बिलोंग कर रहा है, और एम्प्टी सेट से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब वो कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से आ गया इसमें से एलिमेंट उठाया और इसमें करवा दिया, तो 10 दिस इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो गया फाई का। फर्स्ट पार्ट डन। अब सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट को करने के लिए एलिमेंट इसमें से उठाएंगे, इसमें प्रेजेंट करवा देंगे। लेट x बिलोंग्स टू फाइव। अब मेरे को बताओ, मैं लिख तो दिया x बिलोंग्स टू फाइव, बट क्या एक्चुअल में ऐसा कोई एलिमेंट होता है जो फाइव में बिलोंग करता है? फाइव में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी लगाओ कि जिससे यहाँ पे फाइव आ जाए। तो मैं लिख सकती हूँ x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि फाइव तुम्हारा इसके इक्वल होता है भाई, इन दोनों के इंटरसेक्शन लो फाइव तो आएगी, तो फाइव को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने x एलिमेंट को फाइव से उठाया, इसमें बिलोंग करवा दिया, तो 10 फाइव सबसेट हो गया ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का। तो ये तो फर्स्ट पार्ट प्रूव, ये सेकंड पार्ट प्रूव। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा आपके पास, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो जाएगा फाइव सेट के। क्लियर है? एक बार आप रिपीट करके वीडियो को दोबारा से देख सकते हो अगर समझ नहीं आया तो। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है अपने को, एस्टेब्लिश द फॉलोइंग रिजल्ट्स फॉर एनी टू सेट ए एंड बी। क्या कह रहा है कि फॉर एनी टू सेट ए एंड बी आपको ये चीज प्रूव करनी है। देखो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को देखो, फर्स्ट पार्ट में ये क्या बोल रहा है, ए सबसेट है बी का इफ एंड ओनली इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। अच्छा, अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का देखो, पहले तो इस सिंबल का मतलब समझो। ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं इफ, या तो ये वाला इफ, या इसका इफ का मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ, ये चीज होती है। इसका मतलब अब समझो क्या है, इसका मतलब ये है कि यदि आप ये जैसे इस साइन को छुपा लो, तो इसका मतलब ये चीज आपको गिवन है, ये चीज आपको गिवन है, ये प्रूव करनी है। ठीक है, अगर आपने इसको छुपा लिया तो इसका मतलब ये चीज आपको गिवन है और आपको इसको प्रूव करना है। मतलब ये ऐसे दो सिंबल से बना है, इस वाले से और इस वाले के, इन दोनों को कंबाइन करके ये फिगर बनता है, ये वाला बनेगा। ठीक है, नोटेशन। तो अगर इसको छुपा ले तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ आपको गिवन अज्यूम करनी है और इसको प्रूव करना है, और अगर ऐसे तो इसको गिवन अज्यूम करना है और इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो अच्छा, तो अब मैं क्या कर लेती हूँ, मैं मान लेती हूँ लेट ए इंटरसेक्शन बी, ये तो अपने को सॉरी ए सबसेट ऑफ बी, ये अपने को गिवन है। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। अगर मैं अज्यूम कर लेती हूँ ए सबसेट है बी का, तो मेरे को प्रूव करना है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। अब ये देखो, अब ध्यान दो, आपको यहाँ से देखो ये चीज़ प्रूव करनी आपको आती है। कैसे आती है? मैंने बता रखा है, जब भी कोई दो सेट अगर आपको इक्वल प्रूव करने हो तो दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखा दो। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा आपको? प्रूव करना पड़ेगा ए यूनियन बी सबसेट है बी का, सेकंड आपको प्रूव करना पड़ेगा बी सबसेट है ए यूनियन बी का। ये बात आपको प्रूव करनी। अच्छा, तो प्रूव करते, तो प्रूफ प्रूफ तो फर्स्ट प्रूव करेंगे, तो फर्स्ट में एलिमेंट इससे उठाएंगे और इस एलिमेंट को इसमें दिखा देंगे। ठीक है, तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, एक्स ए यूनियन बी में बिलोंग करता है, तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन की डेफिनेशन, और एक्स बिलोंग्स टू बी, ये आ गया। अब अच्छा, मेरे को कहाँ पे पहुँचना है? मेरे को पहुँचना है बी पे, मतलब मेरे को ये चीज़ प्रूव करनी कि एक्स बी में बिलोंग करेगा। तो ये कैसे बिलोंग करेंगे? अब गिवन क्वांटिटी देखो, गिवन क्वांटिटी क्या है कि ए बी का सबसेट है, मतलब ए छोटा सेट है और बी बड़ा सेट है, मतलब ए सेट बी में प्रेजेंट है, इसने बोल रखा है ए बी में बैठा है, तो ए बी में बैठा हुआ है। तो देखो, अब यहाँ से क्या आप कंक्लूजन निकाल पा रहे हो कि कोई एलिमेंट यदि छोटे सेट में है, कोई एलिमेंट यदि छोटे सेट में है तो बड़े सेट में तो पक्का पक्का होगा, है ना? ये निकाल पा रहे हो? तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि जब यदि ए बी का सबसेट है तो हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू बी, क्योंकि जब छोटे, या तो देखो छोटे सेट में है तब भी बड़े सेट में तो होना ही है, और छोटे में नहीं है बाहर है तब भी बड़े सेट में तो होना ही होना है। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू बी। तो एक्स को ए यूनियन बी से उठाया, बी में बिलोंग करवा दिया, तो 10
ए यूनियन बी सबसेट हो गया बी का। ठीक है, सेकंड पार्ट पे आओ। सेकंड पार्ट में अपने को बी में उठाना है और इसमें दिखा देना है। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग बी में कर रहा है तो यूनिवर्सल से किसी के साथ कर दो, उसमें करेगा, सॉरी यूनियन। तो एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी में बी के चाहे किसी के साथ यूनियन कर दो, यदि बी में बैठा है तो किसी के साथ यूनियन करने उसमें भी बैठा होगा। तो बी में उठाया, इसमें दिखा दिया, तो 10 बी सबसेट हो गया ए यूनियन बी का। तो ये तो फर्स्ट प्रूफ, ये सेकंड प्रूफ। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड आपके पास क्या आ गया, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी आ गया, है ना। तो ये चीज़ आ गई आपके पास, मतलब हमने ये अज्यूम करके ये प्रूव कर दी। अब क्या करेंगे, अब इसको अज्यूम करेंगे और इसको प्रूव करेंगे। तो सेकंड देखो, लेट लेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, ये क्या है, गिवन है आपके पास, और आपको प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ए सबसेट है बी का। अब अच्छा, ये चीज़ इजीली हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, आप सोचो, किन्हीं भी दो सेट का यूनियन करने के बाद आपको ये बी सेट, मतलब उन्हीं दोनों में से कोई एक सेट मिल रहा है। यदि आपने किन्हीं भी दो सेट का यूनियन किया और उन्हीं में से आपको एक सेट मिल जाए, तो इसका मतलब वो सेट पक्का पक्का बड़ा सेट है, वो पक्का। जैसे हाँ, अगर हमने यूनियन की, देखो यूनियन की और इन्हीं में से एक सेट मिल गया, इन्हीं में से एक सेट मिल गया, तो इसका मतलब वो सेट बड़ा सेट है। तो देखो बड़ा सेट है, और बड़ा सेट है तो क्या आ जाएगा, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यदि बी है प्रूफ, तो यहाँ से आप इजिली लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कि ए जो है वो सबसेट होगा बी का। फ्रॉम वेन डायग्राम भी कर सकते हो, ठीक है, और आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है वेन डायग्राम से कि ये क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया। तो ये भी प्रूव हो गया और ये वाला पार्ट भी प्रूव हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया अपने पास। ठीक है, सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में अपने को क्या प्रूव करना है, ए सबसेट है बी का इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, ये चीज अपने को प्रूव करनी है। ठीक है, ये देखो अब सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए देखो क्या करना है हमें, इसमें ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन हमें गिवन है, तो मतलब एक बार इसको ट्रू मान के इसको प्रूव करना है और एक बार इसको ट्रू मान के इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है। तो अगर ये हमने अज्यूम कर लिया तो क्या प्रूव करेंगे, हम प्रूव करेंगे ए इंटरसेक्शन बी सब इज इक्वल टू बी। और इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, हमें प्रूव करना पड़ेगा एक तो ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट है, और सेकंड हमें क्या दिखाना पड़ेगा, ए सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का। ठीक है, इसको इक्वल प्रूव करने के लिए मुझे ये दिखाना पड़ेगा, तो हम क्या कर लेते हैं, बारी बारी प्रूव करते हैं। तो जैसे फर्स्ट प्रूव करेंगे, तो प्रूफ तो क्या आ जाएगा, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी से उठा लिया, मैं इसको ए में बिलोंग करवाऊंगी, कैसे, देखो यहाँ से इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी लगाओ, क्या बोलेगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जो गिवन क्वांटिटी है, गिवन क्वांटिटी क्या है कि ए बी का सबसेट है, इसका मतलब क्या है कि बी बड़ा सेट है और ए छोटा सेट है, बी बड़ा सेट है और ए छोटा सेट है। तो देखो ये इंटरसेक्शन में था, तो इसका मतलब एक्स तो दोनों में बिलोंग कर रहा है ना भाई। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि जो एक्स एलिमेंट है वो दोनों में कॉमन बैठा हुआ है अंदर, तभी तो दोनों में बिलोंग कर रहा है, वो दोनों के अंदर बैठा हुआ है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ कि एक्स बिलोंग्स टू ए, भाई इंटरसेक्शन में है तो खाली मतलब ए में भी तो बिलोंग करेगा। तो मैंने ए इंटरसेक्शन बी में उठाया और ए में दिखा दिया, मतलब आप लिख सकते हो फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी वी हैव एक्स बिलोंग्स टू ए, तो दिस इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, सबसेट ऑफ ए। तो फर्स्ट प्रूव्ड हो गया। ठीक है, सेकंड प्रूव करेंगे, तो सेकंड के लिए ए से एलिमेंट उठा लो और इसमें दिखा दो। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, और हमें गिवन है ए बी का सबसेट, ए बी का सबसेट मतलब ए छोटा सेट बी बड़ा सेट। तो कोई एलिमेंट यदि ए के अंदर प्रेजेंट है तो बी में भी तो होगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ कि एक्स बिलोंग्स टू बी, क्यों, क्योंकि क्या है आपके पास ए सबसेट है बी का, है ना। तो एक्स ए में भी प्रेजेंट, एक्स बी में भी प्रेजेंट, यहाँ से क्या लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो ये क्या लग गई आपके एंड की प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। तो एक्स ए से उठाया था, ए इंटरसेक्शन बी में दिखा दिया, तो क्या हो गया, फोर एक्स बिलोंग्स टू ए वी हैव एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से क्या आ गया,
ए सबसेट आ गया ए इंटरसेक्शन बी का, तो सेकंड प्रूव्ड। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड अपने पास क्या हो गया, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ये प्रूव कर दिया। ठीक है, अब हम इसको तो अज्यूम करेंगे और इसको प्रूव करेंगे, मतलब इसको अज्यूम करेंगे और इसको प्रूव करेंगे। तो अब लो सेकेंडली लेट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ए बी का सबसेट। तो कैसे प्रूव करेंगे, ए में एलिमेंट उठाएंगे और बी में दिखा देंगे, देखो कैसे, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, एक्स ए में बिलोंग कर रहा है। तो अब ये देखो ए और बी कोई दो सेट थे, ये चीज़ आपको क्यों नहीं, ए और बी कोई दो सेट थे, उनकी इंटरसेक्शन किया तो ए ही सेट खुद आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ए पक्का छोटा सेट है और बी पक्का बड़ा सेट है, तभी तो इनके इंटरसेक्शन करने पे आपको ए मिल गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू बी, क्यों, क्योंकि लिख दो कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए के। तो यहाँ से क्या आ गया, ए सबसेट आ गया बी का, ए सबसेट आ गया बी का, तो सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया ये। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं, देखो इसका थर्ड पार्ट, ये थर्ड वाला पार्ट करते हैं। तो देखो थर्ड वाले पार्ट में देखो अपने पास क्या प्रूव करना है अपने को, ए सबसेट है बी का इफ एंड ओनली इफ बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा ए कॉम्प्लीमेंट का, ये प्रूव करना है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन में। ठीक है तो देखो, तो फर्स्ट में क्या करते हैं, मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि लेट ए सबसेट है बी का, ये तो अपने को गिवन है, और प्रूव क्या करके दिखाएंगे, प्रूव करके दिखाएंगे बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा ए कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, तो क्या करें, इसमें से एलिमेंट उठा लेंगे और इसमें दिखा देंगे। तो लेट प्रूफ, लेट एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या होता है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अगर कोई, जैसे ये आपके पास मान लो यूनिवर्सल सेट है, इसमें मान लो ये बी सेट है कोई, तो बी अगर कोई एलिमेंट है वो बी के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब वो बी में बिलोंग नहीं करेगा ना, तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, अब देखो, अब हमने क्या लिया हुआ है कि ए बी का सबसेट है, तो मतलब बी पक्का बड़ा सेट है और उसके अंदर छोटा सेट ए बैठा हुआ है। तो कोई एलिमेंट यदि बी में ही प्रेजेंट नहीं है तो ए में कहाँ से प्रेजेंट होगा, ए तो ऑलरेडी बी के अंदर है। तो जब वो बी में ही नहीं है तो इसका मतलब एक्स ए में भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि गिवन है ए सबसेट ऑफ बी का। तो एक्स ए में नहीं है तो एक्स कहाँ पे होगा, एक्स होगा आपका ए के कॉम्प्लीमेंट में। देखो एक्स मैंने बी कॉम्प्लीमेंट से उठाया, बी कॉम्प्लीमेंट में है, इसका मतलब वो बी में नहीं है, बी में नहीं है तो वो ए में भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ए तो बी का सबसेट है ना, ए तो खुद बी के अंदर बैठा हुआ है। तो ए में नहीं है तो किस में होगा, ए कॉम्प्लीमेंट में होगा। तो मैंने बी कॉम्प्लीमेंट से उठाया, ए कॉम्प्लीमेंट में दिखा दिया, तो क्या आ जाएगा, फोर एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, वी हैव एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, तो 10 बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो गया ए कॉम्प्लीमेंट का। क्लियर, तो ये वाला पार्ट डन हो गया। अब इसको अज्यूम करके ये प्रूव करेंगे। तो लेट अस अज्यूम बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा ए कॉम्प्लीमेंट का, तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ए सबसेट होगा बी का। ठीक है, तो ए से एलिमेंट उठा लेते हैं। ठीक है, तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स यदि ए में बिलोंग कर रहा है तो किस में बिलोंग नहीं करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास हमें हमें गिवन है कि बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट का, है ना, बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट, अच्छा ए में बिलोंग कर रहा था, ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं करेगा, ये चीज़ यहाँ पे गलती कर दी थी। तो बी कॉम्प्लीमेंट ए का सबसेट है एंड एक्स अपना ए कॉम्प्लीमेंट में प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है, देखो बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट बड़ा सेट है और बी कॉम्प्लीमेंट छोटा है। भाई ए बड़ा सेट हुआ ना और बी कॉम्प्लीमेंट छोटा हुआ, तो जब बड़े सेट में ही नहीं है तो छोटे में कहाँ से होगा। तो यहाँ से लिख सकते हो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं बिलोंग कर रहा, तो इसका मतलब एक्स किस में बिलोंग करेगा, बी में बिलोंग करेगा। तो एक्स ए से उठाया बी में दिखा दिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फोर एक्स बिलोंग्स टू ए वी हैव एक्स बिलोंग्स टू बी, तो यहाँ से क्या आ गया, ए सबसेट आ गया बी का। ठीक है, क्लियर है बात आपको। तो ये थर्ड पार्ट भी हो गया अपना। ठीक है, फोर्थ पार्ट करेंगे। तो फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में क्या है अपने पास,
ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज इक्वल टू बी, ये प्रूव करना है। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ आ गया तो मतलब आपको क्या करना है, आपको दोनों साइड से प्रूव करना है। एक बार इसको ट्रू मान के ये प्रूव करो, एक बार इसको ट्रू मान के ये प्रूव करो। तो ये ट्रू मान लेते हैं, लेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ए इज इक्वल टू बी की ए और बी के हैं दो बराबर सेट है, ठीक है। तो देखो, आपको देख के भी आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि कोई दो सेट है, उनका यूनियन भी बराबर है और इनका इंटरसेक्शन भी बराबर है। तो यूनियन इंटरसेक्शन कब बराबर हो सकते हैं भाई, जब वो दोनों सेट क्या हो, सेम ही हो ना। तो देखो मैं क्या करती हूँ, कोई एलिमेंट उठाओ ए यूनियन बी से, प्रॉपर्टी लगाओ, प्रूफ, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ये आ गया, है ना, क्लियर ये बात। और ए यूनियन बी, और ये हमें गिवन है कि ए इंटरसेक्शन बी के बराबर भी है, या यहीं से लिख दो ए इंटरसेक्शन बी में मैंने एलिमेंट उठाया, और यहाँ से आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, भाई क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, कि एक्स ए में भी बोल बैठा है, एक्स बी में भी बैठा है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब ए में बैठा है बी में बैठा है, तो मतलब दोनों में हो गया ना वो एलिमेंट, क्लियर है ना। मतलब इसमें ज़्यादा कुछ प्रूव करने का है नहीं, ये जस्ट आपको ऑब्जर्व करना है इसको, और प्रूव ही करना चाहते हो इसको। तो देखो, हमें ए इज इक्वल टू बी दिखाना, तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, हमें दिखाना पड़ेगा एक बार तो ए को बी का सबसेट, और सेकंड हमें दिखाना पड़ेगा बी को ए का सबसेट, ये दिखाना पड़ेगा हमें, भाई इन दोनों को इक्वल दिखाना है। तो ए को बी का सबसेट दिखाओ और बी को ए का सबसेट दिखाओ, ठीक है। तो देखो उसको दिखाने में क्या कर लेती हूँ, मैं दिखा रही हूँ पहले, ये ए को बी का सबसेट दिखाते हैं। तो ए को बी का सबसेट दिखाना है तो कोई एलिमेंट ए से उठाओ और बी में दिखा दो। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, एक्स ए में बिलोंग कर रहा है तो ए की किसी के साथ यूनियन करो उसमें बिलोंग करेगा। तो इस स्टेप के बाद ये आ जाएगा, इस स्टेप के बाद ये कि एक्स यदि ए में बिलोंग कर रहा है तो एक्स ए यूनियन बी में भी करेगा। अब ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी लगा दी। अब एक्स बिलोंग्स टू ए तो मैंने ले रखा है, मेरे को रिक्वायर्ड है बी, तो यहाँ से लिख सकती हूँ एक्स बिलोंग्स टू बी। तो ए से उठाया बी में दिखा दिया, तो क्या आ जाएगा, फोर एक्स बिलोंग्स टू ए वी हैव एक्स बिलोंग्स टू बी। तो दिस इम्प्लाइज ए क्या हो गया, बी का सबसेट हो गया। तो ये वाली चीज़ तो दिखा दी। अब ये सेकंड दिखाते, तो सेकंड के लिए देखो, फोर बी सबसेट ए, इसको प्रूव करने के लिए देखो, लेट एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स बी में उठा लो। तो उठाने के बाद में इसको लिख सकते हो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, भाई बी के साथ किसी भी यूनियन करो उसमें होगा ये, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन क्यों लिखा, क्योंकि दोनों बराबर है, यूनियन इंटरसेक्शन, तो यूनियन की जगह इंटरसेक्शन लिख सकती हूँ। अब यहाँ से प्रॉपर्टी लगाओ, तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब बी में से तो उठा ही रखा है, तो बी तो मुझे चाहिए नहीं, है ना, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो ए चाहिए। तो यहाँ से बी को छोड़ो और ए लिख दो, एक्स बिलोंग्स टू ए, क्योंकि दोनों में है ना वो तो प्रेजेंट। तो बी से उठाया ए में दिखा दिया, तो क्या आ जाएगा, फोर एक्स बिलोंग्स टू बी वी हैव एक्स बिलोंग्स टू ए, दिस इम्प्लाइज बी सबसेट हो गया ए का, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रूफ, ये सेकंड प्रूफ। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप क्या लिख सकते हो, ए बराबर बी, ठीक है। तो इसको अज्यूम मान के आपने इसको तो प्रूव कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब इसको गिवन मान के हम इसको प्रूव करेंगे। तो क्या गिवन क्या हो गया, अब की बार ए बराबर बी, प्रूव क्या करना है, ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। अब ये कैसे लिखा मैंने, ए के इक्वल, क्यों, क्योंकि देखो हमारे जब ए और बी सेट बराबर है, ए और बी सेट आपस में बराबर है, तो उनकी यूनियन उन दोनों में से किसी एक के बराबर आएगी ना। देखो फॉर एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ, जैसे आपके पास एक ए सेट है 1 2 3 और बी सेट भी है 1 2 3, दोनों इक्वल सेट दे रखे, ए और बी दोनों बराबर दे रखे।
तो ए यूनियन बी करो, ए यूनियन बी क्या आई, 1 2 3 आई ना। अब ए यूनियन बी को मैं बराबर ए भी लिख सकती हूँ, बराबर बी भी लिख सकती हूँ। ऐसे ए इंटरसेक्शन बी भी क्या आएगी, ए इंटरसेक्शन भी बराबर 1 2 3 आएगी। इसको भी मैं ए भी लिख सकती हूँ, बी भी लिख सकती हूँ। तो वही चीज़ मैंने लिखी है कि ए जब दोनों बराबर ही सेट है तो उनकी यूनियन किसी भी एक के इक्वल लिख दो, इंटरसेक्शन किसी भी, मतलब दोनों मैंने सेम के इक्वल लिख दिए। अब दोनों सेम के इक्वल तो मुझे पता है ए, ये तो ये भी ए आई है और ये भी ए आई है, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, तो ए यूनियन बी क्या हो गया आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर हो गया, है ना। ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, 10 ए इज इक्वल टू बी इम्प्लाइज ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये फोर्थ पार्ट भी अपना प्रूव हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें प्रूव करना है लेट ए बी सी बी एनी 3 सेट्स प्रूव दैट, कह रहा है कि ए बी सी कोई 3 सेट है, तो ये प्रूव करना है। तो देखो तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 देखो, हमें क्या प्रूव करना है, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए क्या दिखाएंगे, एक बार इसको इसका सबसेट, एक बार इसको इसको सबसेट। तो क्या प्रूव करना पड़ेगा, हमें प्रूव करना पड़ेगा फर्स्ट तो ए माइनस बी को सबसेट दिखाना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का, और सेकंड हमें ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को सबसेट दिखाना पड़ेगा ए माइनस बी का। तो प्रूव करते हैं प्रूफ। तो फर्स्ट पार्ट के लिए देखो, फर्स्ट पार्ट प्रूव करने के लिए ए माइनस बी से एलिमेंट उठा लो, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी, एक्स ए माइनस बी में बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या खुलेगी बाय डेफिनेशन, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। एक्स ए में बिलोंग नहीं करता बट एक्स, मतलब ए में बिलोंग करता है बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है भाई, बी में तो नहीं कर रहा है ना पक्का, तो एंड भी लिख सकती हूँ। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, जब बी में बिलोंग नहीं कर रहा तो किस में बिलोंग करेगा, कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा ना। अगर कोई एलिमेंट सेट में नहीं होता तो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, और कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो उसके सेट में होगा, तो सेट में नहीं था तो उसके कॉम्प्लीमेंट में हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड की जगह इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए माइनस बी से उठाया, ए इंटरसेक्शन बी में दिखा दिया, तो क्या आ गया, 4x बिलोंग्स टू ए माइनस बी, वी हैव क्या, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, 10 ए माइनस बी सबसेट हो गया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। क्लियर है। अब कन्वर्सली दिखाएंगे इसको, कन्वर्सली, कन्वर्सली क्या हो जाएगी, लेट अस अज्यूम, उल्टा अज्यूम कर लेंगे, क्या अज्यूम कर लेंगे, अब की बार ये मान लेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी ए माइनस बी का सबसेट है, मतलब सॉरी ये प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को ए माइनस बी का सबसेट। तो इसमें से एलिमेंट उठाएंगे, कन्वर्सली लेट अस अज्यूम एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसमें है। तो ये इस प्रॉपर्टी को खोलो तो क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, एक्स ए में बैठा है और बी कॉम्प्लीमेंट में, यही प्रॉपर्टी खुलेगी इसकी। यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, यदि बी में बी कॉम्प्लीमेंट में प्रेजेंट है तो सेट में नहीं होगा, तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो एक्स ए में बैठा है बट बी में नहीं है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो और बट भी लगा सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में उठाया, ए माइनस बी में दिखा दिया, तो यहाँ से क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो गया ए माइनस बी का। तो फर्स्ट पार्ट भी प्रूव कर दिया, सेकंड भी प्रूव कर दिया, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपके पास आ जाएगा ए माइनस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, लिख दिया, लिख देना। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्लियर है आपको। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में अपने पास क्या है, ए माइनस बी इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या, वही फंडोल, मतलब दोनों के एक दूसरे का सबसेट दिखाएंगे। तो क्या प्रूव करेंगे हम, फर्स्ट तो हम प्रूव करेंगे कि ए माइनस बी सबसेट है बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट का, और सेकंड क्या प्रूव करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए माइनस बी का। तो प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट के अंदर देखो, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए माइनस बी में बिलोंग कर रहा है, लगाओ प्रॉपर्टी डेफिनेशन। तो एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, एक्स ए में तो बिलोंग करता है बट बी में नहीं करता।
अब देखो ए माइनस बी से मुझे किस में लेके जाना है, मुझे लेके जाना है ए माइनस बी से बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। तो इधर भी मेरे को बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट बनाने हैं, तो इसको कैसे लिखूंगी, एक्स ए में प्रेजेंट है तो किस में नहीं होगा, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं करेगा। बट एक्स मेरा बी में नहीं कर रहा तो किस में करेगा, एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। तो एक्स मेरा बी कॉम्प्लीमेंट में कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं कर रहा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब एक्स बी में कॉम्प्लीमेंट में तो कर रहा है बट ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं कर रहा, तो बी कॉम्प्लीमेंट में कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं कर रहा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए माइनस बी से उठाया, बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट में आ गया, तो 10 ए माइनस बी सबसेट हो गया बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट का। ये दिखाना था ए माइनस बी सबसेट ए बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, फर्स्ट प्रूव। अब देखो सेकंड मेरे को ये करना है, बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इसका सबसेट दिखाना है, तो इसमें से एलिमेंट उठाएंगे और इसमें बिलोंग करवा देंगे। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, इसमें से उठा लिया एलिमेंट और इसमें बिलोंग करवा देंगे। तो क्या आएगा, लगाओ प्रॉपर्टी, एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट से ए और बी पे पहुंचना है, तो कैसे पहुंचाएंगे, एक्स बी कॉम्प्लीमेंट में कर रहा है तो किस में नहीं करेगा, बी में नहीं करेगा, बट ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं कर रहा तो किस में करेगा, ए में करेगा। तो देखो ए और बी पे पहुंच गए, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो ये क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी। तो देखो ए बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट्स पे लेके चले थे और ए माइनस बी पे दिखा दिया, तो 10 क्या हो गया आपके पास, बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो गया ए माइनस बी का। ठीक है ना, बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट ए माइनस बी का सबसेट हो गया। तो हैंस फर्स्ट एंड सेकंड आर प्रूव्ड, तो दस वी कैन राइट ए माइनस बी इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है आपको। ठीक है, चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए भी क्या दिखाना पड़ेगा, इफ एंड ओनली इफ, एक दूसरे का सबसेट दिखाना पड़ेगा। तो प्रूफ क्या प्रूव करना है हमें, फर्स्ट तो हमें प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी का। ठीक है, सेकंड क्या प्रूव करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी का, ये करना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पार्ट देखो, इसमें से फर्स्ट पार्ट को करेंगे, तो लेट इसको प्रूव करना है, तो इसमें से एलिमेंट उठाएंगे और इसमें बिलोंग करवा देंगे। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। अब इस पर प्रॉपर्टी लगाओ, तो क्या अब इसका मतलब क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस सी। यहाँ से क्या आ गया, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, अब इसकी प्रॉपर्टी भी अपनी खुलेगी, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू बी, बट लिख दो चाहिए एंड लिख दो, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब एक बार इस पर नज़र डालो, हमें चाहिए ए का बी के साथ इंटरसेक्शन और ए का सी का इंटरसेक्शन। तो मतलब ये जो ए है ना, ये जो ए है ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एक बार इसके साथ लग जाएगा, एक बार इसके साथ लग जाएगा, तो करवाओ। तो क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड इस एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, क्योंकि ये पूरी एक टर्म थी ये अकेली थी, तो ये इसको जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना बारी बारी, वैसे डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे। तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, ये आ गया। अब एंड एक्स बिलोंग्स टू ए, एंड लिख दो चाहे बट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट लिख दो एंड लिख दो, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी। तो एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, एक्स बी में बिलोंग कर रहा है, इसको क्या लिख सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, एंड एक्स ए में कर रहा है बट एक्स सी में नहीं कर रहा, तो इसको क्या लिखोगे, एक्स ए में कर रहा है बट सी में नहीं कर रहा, सॉरी ये क्या कर दिया, माइनस था ना यहाँ पे, हाँ एक्स ए में तो कर रहा है बट एक्स सी में नहीं कर रहा, तो इस टाइप से लिख सकते हैं इसको। बट देखो हमें जो चाहिए ना उस पर एक बार आपको हमेशा नजर रखनी, हमें चाहिए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, हमें माइनस ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। तो अब इसको माइनस में कैसे बनाऊंगी, देखो इसको लिखो ऐसे ही, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी। अब देखो
हाँ, इधर पर बन रहा है ए इंटरसेक्शन सी, तो एक्स जब ए में बैठा है बट सी में प्रेजेंट नहीं है, तो एक्स क्या उन दोनों के इंटरसेक्शन में हो सकता है? नहीं हो सकता ना भाई। इंटरसेक्शन में तो तभी हो सकता है जब दोनों में एलिमेंट हो। तो यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी। अब इस स्टेप के लिए आपको एक नज़र रखनी पड़ेगी, जो प्रूव करना है उस पर। कैसे? मेरे को चाहिए था ए इंटरसेक्शन बी में करवाना था, बट ए इंटरसेक्शन सी में नहीं करवाना था, तो उसके लिए साफ दिखाई देगा कि एक्स ए में कर रहा है बट सी में नहीं कर रहा है, इसका मतलब इंटरसेक्शन में तो नहीं जाएगा। तो मैंने लिख दिया कि ए के साथ बी के इंटरसेक्शन में तो बिलोंग कर गया, बट ए के साथ सी के इंटरसेक्शन में नहीं करेगा। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, इसमें बिलोंग करवा दिया। तो इसमें से एलिमेंट उठा के चले और इसमें बिलोंग करवा दिया, तो क्या हो गया, हैंस ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी क्या हो गया आपके पास, सबसेट हो गया ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी का। अब देखो ये कन्वर्सली हो सकता है, सेकंड पार्ट कन्वर्सली कैसे हो सकता है, देखो आप लेके चलोगे एलिमेंट को, इसमें से लेके चलोगे और इसमें बिलोंग करवाना है, तो देखो इसमें लेके चलोगे तो ऐसे बोलोगे कि एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी। फिर इसको खोलोगे तो कैसे खोलोगे, इसको ऐसे खोलोगे, मतलब इस टाइप के बाद ये स्टेप आएगा कि इंटरसेक्शन में कर रहा है बट इसमें नहीं कर रहा। फिर इसके बाद कैसे लिखोगे कि एक्स ए इंटरसेक्शन बी में कर रहा है, भाई इंटरसेक्शन में नहीं कर रहा, इसका मतलब भाई ए में तो पक्का पक्का है क्योंकि इधर बैठा है, इधर की यूनियन में, तो ए में तो पक्का प्रेजेंट है, तो मतलब ए में है बट सी में नहीं होगा, मतलब भाई ए इंटरसेक्शन सी में बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है, इन दोनों में से किसी एक सेट में एक्स नहीं है। अब ए में तो पक्का है क्योंकि ए का इधर से पता चल गया, बट सी में नहीं है, तो ये लिख दिया सी में नहीं है। अब एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स सी में बिलोंग नहीं कर रहा। अब यहाँ पे क्या आ गया भाई, हमें जैसे ये लेके चल रही इसमें बिलोंग करवाना था, तो ए दोनों में कॉमन था, तो ए को दोनों में कॉमन था, तो इसको बाहर निकाल लिया, बाहर निकाले तो प्रॉपर्टी लगा दी सेम, तो यही कन्वर्स हो जाएगा मेरा, कन्वर्स। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ चल जाएगा यही प्रूफ। क्लियर आपको? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट। तो देखो फोर्थ पार्ट में क्या है अपने पास, ए यूनियन बी माइनस सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस सी माइनस ए। तो देखो इसको प्रूव करने के लिए देखो क्या प्रूव करना पड़ेगा, फर्स्ट तो हमें प्रूव करना पड़ेगा ए यूनियन बी माइनस सी को सबसेट दिखाओ ए यूनियन बी माइनस सी माइनस ए का, है ना। सेकंड हमें क्या दिखाना पड़ेगा, सेकंड हमें दिखाना पड़ेगा ए यूनियन बी माइनस सी माइनस ए सबसेट होगा ए यूनियन बी माइनस, क्या पता ये भी इफ एंड ओनली इफ हो जाए, तो वो एक पार्ट करते हैं फिर पता चल जाएगा हमें। तो देखो इसमें से एलिमेंट उठाएंगे, इसमें बिलोंग करवा देंगे, तो प्रूफ लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी माइनस सी, ये हो गया। तो यूनियन बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस सी, यही होगा। यहाँ से क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी एंड या बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी, ये आया आपके पास। अब देखो ये चीज़ है, अब एक बार देखो मेरे को जो प्रूव करवाना है वो ए यूनियन बी चाहिए और सी माइनस ए चाहिए, तो इसका मतलब ये ए है, इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करेगा और इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो देखो इसको कैसे लिखूंगी, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। फिर ये एंड ये इसके साथ एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी यहाँ पे। तो यहाँ से क्या आ गया, और की डेफिनेशन ए यूनियन बी, है ना। मेरे को तो क्या चाहिए, मेरे को चाहिए ए यूनियन बी माइनस सी माइनस ए चाहिए, यहाँ से सी माइनस ए कैसे बनाएंगे, देखो सी माइनस, देखो ये एंड की डेफिनेशन लगी हुई है, एंड तो एंड क्या कहेगा, एंड मतलब वो बट वाला ही लगेगा, तो एक्स ए में तो कर रहा है बट सी में नहीं कर रहा, ए में कर रहा है बट सी में नहीं कर रहा। अब इसने माइनस लगा दिया, तो माइनस का मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या होगा कि एक्स सी में कर रहा है बट ए में नहीं कर रहा, एक्स सी में कर रहा है बट ए में नहीं कर रहा, बट आगे एक और माइनस आ जाएगा, तो माइनस क्या कह देगा, अभी तो बोल रहे थे कि सी में तो कर रहा है और ए में नहीं कर रहा, बट आगे एक और माइनस आ गया, तो वो माइनस क्या कह देगा, सी में नहीं कर रहा बट ए में कर रहा है। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस सी, इसको तो अभी ऐसे लिखो कि एक्स ए माई एंड एक्स ए में कर रहा है बट सी में नहीं कर रहा। अब इसको कैसे लिख दूंगी, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी माइनस सी माइनस ए, ऐसे माइनस वाला लिख दिया, क्यों, क्योंकि ए माइनस सी में कर रहा है हमारा एलिमेंट बिलोंग,
मुझे सी माइनस ए में नहीं करवाना, तो वो लिख दिया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आपको, क्योंकि देखो हमें ए में बिलोंग कर रहा है बट सी में नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है, सी में कर रहा है बट ए में, ये तो उल्टा हो गया, बट माइनस भी तो बाहर आ गया, तो हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया आपका, ए यूनियन बी माइनस सी सबसेट हो गया ए यूनियन बी माइनस सी माइनस। इफ एंड ओनली इफ देखते हैं एक बार, अगर इसमें इफ एंड ओनली इफ के लिए मेरे को इसमें दिखाना पड़ेगा, इसमें इससे उठा के इसमें दिखाना पड़ेगा, तो देखो इसमें उठा लिया, तो इसका मतलब क्या है, एक्स ए यूनियन बी में कर रहा है बट यहाँ पे लिख दोगे एक स्टेप आएगा, बट सी माइनस ए में नहीं कर रहा, एक्स इसमें नहीं कर रहा, सी माइनस ए में नहीं कर रहा, तो ए माइनस सी में कर जाएगा, ए माइनस सी में कर जाएगा। ठीक है, इस स्टेप के बाद इसको ऐसे खोलोगे ये, तो ये भी इफ एंड ओनली इफ चल जाएगा आपका। ठीक है, तो इक्वल हो जाएगा, इफ एंड ओनली इफ चल जाएगा। क्लियर? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। फोर्थ पार्ट हो गया, फिफ्थ पार्ट करते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में देखो, ए यूनियन बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस सी यूनियन बी माइनस सी। ठीक है, तो देखो ये क्या आ जाएगा, वही इफ एंड ऑल, मतलब एक बार इसको इसका सबसेट, एक बार इसको इसका सबसेट। हम एक को दिखा के देखते हैं, हम ये क्या प्रूव कर रहे हैं अभी, कि ए यूनियन बी माइनस सी सबसेट होगा ए माइनस सी यूनियन बी माइनस सी का। क्या पता इफ एंड ओनली इफ से ही काम बन जाए, तो एक बार इसको देखते हैं। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी माइनस सी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी, ये आ गया। अब देखो इसको खोल लो, तो ये आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी। तो देखो सी दोनों पे ऑपरेट हो रखा है, तो इस सी को इन दोनों के साथ लेके आओ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी, ये सी इसके साथ आ गया, और इसके साथ भी ले आओ, और एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी, हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस सी हो गया ये तो, और ये क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस सी, और की डेफिनेशन लगा दो तो क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस सी और एक्स बिलोंग्स टू, सॉरी ये तो एक्स तो इधर आ गया ना यूनियन, तो क्या आ जाएगा, बी माइनस, खाली बी माइनस सी आ जाएगा इधर, बी माइनस सी। तो ये क्या हो गया, ए माइनस सी यूनियन बी माइनस सी। तो इसमें से उठाया, इसमें से उठाया और इसमें दिखा दी, तो यहाँ से क्या आ गया, ए यूनियन बी माइनस सी सबसेट हो गया ए माइनस सी यूनियन बी माइनस। अब कन्वर्स देखते हैं, एक बार बनेगा नहीं। मान लो आपने इसमें एलिमेंट उठा लिया, इसमें एलिमेंट उठा के क्या प्रॉपर्टी लगाओगे, कि एक्स ए माइनस सी में बैठा है और बी माइनस सी में। अब इसकी प्रॉपर्टी खोलोगे कि ए में बैठा है बट सी में नहीं बैठा, इसकी प्रॉपर्टी खोलोगे बी में बैठा है बट सी में नहीं बैठा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो सी तो दोनों में कॉमन है, तो सी को फिर इसने बाहर निकाल लोगे, अगले स्टेप में बाहर निकाल लिया, फिर ये और यूनियन की डेफिनेशन लगा दोगे, इससे ये आ जाएगा। तो ये भी इफ एंड ओनली इफ बन जाएगा आपके पास। क्लियर है, तो इफ एंड ओनली इफ में बन जाएगा ये। ठीक है, अच्छा ये वाला भी ऐसे हो जाएगा, बस ये यूनियन का था, ये इंटरसेक्शन का था, तो ये आप ट्राई करना। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को रिपीट करके या रोक के खुद से सोचिए, और देन उसके बाद देखिए जहाँ पे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, थैंक यू।